सबको नमस्कार। स्वागत है इस क्लास में। यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल से हमने लिया है, जिसमें पार्ट 4 है ये। और इसमें एक फॉर्म है ये इंटीग्रल का, p sin x प्लस क्यू कॉस एक्स अपन a sin x प्लस b cos x। ये रेशनल फंक्शन की तरह भी है। और इसका इंटीग्रेशन जो होता है, साइन और कॉस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है, तो कुछ अलग तरह से होता है। ठीक है। और एक अब ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत सारे पूछे भी जाते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर वाला फॉर्म है, p sin x प्लस क्यू cos x, इसको डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। अब कैसे लिखेंगे, देखिए p sin x प्लस cos x एक जनरल फॉर्म है, इसलिए ये हर एक इस तरह के हर क्वेश्चन के लिए लगेगा। ये q cos x इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, a sin x प्लस b cos x प्लस b d ऑफ dx डिनोमिनेटर। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव a sin x प्लस b cos x। अब इससे फायदा ये होगा कि जब हम इसको दो इंटीग्रल में तोड़ेंगे न्यूमरेटर को, तो एक में तो पूरा का पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही होगा, कट जाएगा वो। और दूसरे में डेरिवेटिव होगा जिसमें हम t रख देंगे। अब इसमें हमको करना क्या, इस स्टेप में लिखने के बाद हमको करना होता है, फाइंड क्या करना है, ए और बी जो कांस्टेंट कैपिटल ए और बी उनकी वैल्यू फाइंड करना होता है। कैसे करेंगे, तो इसको एज इट इज हम पहला वालों को तो अभी रखते हैं, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। लेकिन जो दूसरा है डेरिवेटिव वाला पार्ट, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्लस बी, अब ए साइन एक्स का ए कॉस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बी कॉस एक्स का माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा, जो कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। राइट साइड को थोड़ा सा हम रिड्यूस करेंगे, साइन और कॉस को कलेक्ट करेंगे। तो साइन क्या हो जाएगा, यहां से कैपिटल ए स्मॉल ए पहले वाले ब्रैकेट से, और दूसरे वाले से माइनस बी स्मॉल कैपिटल बी। ये साइन का कॉफिशिएंट हो जाएगा। कॉस के कॉफिशिएंट पे आते हैं, तो पहले ब्रैकेट से हमको मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल बी कॉस का कॉफिशिएंट, और दूसरे ब्रैकेट से मिलेगा कैपिटल बी स्मॉल ए, ये कॉस का कॉफिशिएंट मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों ही साइड में लेफ्ट और राइट में साइन और कॉस के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल बी स्मॉल बी जो है वो p के बराबर हो जाएगा साइन का कॉफिशिएंट। कैपिटल ए स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी स्मॉल ए ये q के बराबर हो जाएगा। फिर सॉल्व करके हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालेंगे, जो इस फॉर्म में हम रखेंगे। और उसके बाद उस फॉर्म में नहीं, बल्कि ऊपर वाले नीचे यहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो फिर इस न्यूमरेटर को दो अलग अलग, एक ए के लिए दूसरा बी के लिए, और दोनों ही इजिली इंटीग्रेट इसलिए होंगे क्योंकि ए वाला पार्ट तो पूरा डिनोमिनेटर है, कट जाएगा, सिर्फ dx बचेगा। और बी वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, उसको हम t रख के इंटीग्रेट करेंगे। तो हमने यहाँ एग्जांपल लिए हैं दो तीन, देखिए वही फॉर्म है। अब यहाँ न्यूमरेटर जो है क्या है, देखिए 2 sin x प्लस 5 cos x, इसको हम रखेंगे a 3 sin x, मतलब पूरा डिनोमिनेटर हमको रख देना है, प्लस 4 cos x प्लस b d आर डी एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव जो हम अगले स्टेप में करेंगे, इसको एज इट इज अभी जो ओरिजिनल फंक्शन है डी आर डी एक्स 3 sin x प्लस 4 cos x लिखते हैं। अब इसको हम फिर सॉल्व करते हैं, तो दिस इज a 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b 3 sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, तो 3 cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस 4 sin x। अब हम कलेक्ट करते हैं इसमें कॉफिशिएंट्स को साइन और कॉस के।
तो पहले ब्रैकेट से हमको मिलेगा 3a को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3a साइन एक्स, और दूसरे ब्रैकेट से हमको मिलेगा -4b साइन एक्स, और साइन एक्स को कॉमन ले लिए तो ये साइन एक्स के कॉफिशिएंट हो गए, प्लस कॉस के कॉफिशिएंट को करते हैं तो पहले ब्रैकेट से हमको मिलेगा a इंटू 4 cos x, तो 4a मिल जाएगा, और दूसरे वाले से हमको मिल जाएगा b इंटू 3 cos x, तो +3b। अब ये साइन और कॉस को हमने सेपरेट कर लिया लेफ्ट और राइट में। अब इनके कॉफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, तो 3a-4b इज इक्वल टू 2, साइन का कॉफिशिएंट 3a-4b इज इक्वल टू 2, और 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5। अब इनसे हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम? जैसे मान लो हमको b को एलिमिनेट करना है, तो ऊपर हम 3 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, नीचे हम 4 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, दोनों के कॉफिशिएंट को इंटरचेंज करके। तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, सॉरी ऊपर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 6, नीचे 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 20। अब इनको हम ऐड कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 25a, ये कैपिटल ए है, इज इक्वल टू 20 और 6 26, तो a की वैल्यू आ जाएगी 26/25। अब इसको a की वैल्यू हम किसी में, जैसे पहले 3a-4b है उसी में रखते हैं, तो 3a मीन्स 3 इंटू 26/25, फर्स्ट में -4b, तो -4b इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो ये हमने 2 रख दिया। अब ये 26 इंटू 3 दैट इज 78/25, 2 को इधर लाके -2 कर दे रहे हैं, 4 भी इधर आ गया प्लस हो गया। तो अब ये 78 माइनस 50, ये 28/25 हो जाएगा, जो कि 4b की वैल्यू होगी। अब b की वैल्यू 4 डिवाइड करेंगे तो आएगा, तो b इज इक्वल टू 28 को 4 से काटेंगे 7/25 हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब हमको जो मिलेगा ये न्यूमरेटर क्या है जहां पे हमने रखा है, ये 2 sin x प्लस 5 cos x, 2 sin x प्लस 5 cos x की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है, 26/25 है, सेम एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर होता है वही लिखना है, 2 sin x प्लस 5 cos x प्लस b की वैल्यू 7/25 है, और डेरिवेटिव जो है डिनोमिनेटर का, और डेरिवेटिव क्या है, हमको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, इस केस में वैल्यू रखनी a और b की, जो डिफरेंशिएशन के बाद आया है, तो 3 cos x माइनस 4 sin x। अभी देखिए ऊपर वाले में मिस्टेक हुआ है, हमको डिनोमिनेटर रखना है यहाँ, तो दैट इज रॉन्ग। ये जो डिनोमिनेटर है उसके फॉर्म में इसको हमको लिखना है, हमने पूरा न्यूमरेटर ही लिख दिया है। अब डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x, तो ये लिखना है हमको 3 sin x प्लस 4 cos x, यहाँ लिखना है। अब देखो, अब इंटीग्रेशन में जब इसकी जगह हम रखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एंड द अब यहाँ डायरेक्ट हम लिखते हैं, स्पेस हमारे पास कम है, तो एक हो जाएगा पहले का इंटीग्रल 26/25, पूरा का पूरा कट जाएगा,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे। दूसरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7/25 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x। अब देखिए न्यूमरेटर सीधे सीधे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, तो इसमें हम डिनोमिनेटर को t रख देंगे और पहला वाला तो ऐसे ही इंटीग्रेट हो जाएगा। तो I1 जो फर्स्ट वाला है, अभी इसका आंसर लिख रहे हैं हम, दैट इज 26/25 x, और इसका भी इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिख देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें अब मिल चुका है। जब आप डिनोमिनेटर को t रखोगे तो पूरा न्यूमरेटर जो है वो dt हो जाएगा, तो dt/t आ जाएगा ये। तो dt/t मीन्स log t, और log t मीन्स log ऑफ दिस डिनोमिनेटर। तो 7/25 log 3 sin x प्लस 4 cos x। तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। तो ये एक फॉर्म है इंटीग्रेशन का, जो कि क्वेश्चन आ जाने पे बच्चे अगर नहीं समझते हैं इस फॉर्म को तो फिर उनसे नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ फॉर्म हमने स्पेसिफाई किया है, इसको सॉल्व भी किया है एक दो स्टेप तक, फिर हमने एग्जाम्पल से इसको समझाया। और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन ये है जो कि एडजस्टमेंट से भी हो जाता है, क्योंकि ये आसान है। इसको साइन कॉस में अगर हम चेंज करें तो 10x इज साइन एक्स बाई कॉस एक्स, सो दिस विल बी साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एलसीएम लेने पे हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया, 10x इज साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और एलसीएम लेने पे साइन एक्स न्यूमरेटर भी आ जाएगा। अब देखिए फिर वही, अगर हम उस फॉर्म, यहाँ तो हम इसको 2 मल्टीप्लाई करके एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट उस फॉर्म को हम लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसको समझना भी है। तो न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स है। अब साइन एक्स को हम लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अभी ऐसे ही लिखते हैं, दूसरे स्टेप में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए a साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे में, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। साइन एक्स के कोफिशिएंट को a माइनस बी साइन एक्स, और फिर कॉस एक्स का कोफिशिएंट a प्लस बी कॉस एक्स। अब हम कंपेयर करते हैं, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट राइट साइड में a माइनस बी है और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है। कॉस एक्स का कोफिशिएंट राइट साइड में a प्लस बी है, और लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि cos x का कोई cos x का टर्म नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर दें, यहां से हमको 2a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। a की वैल्यू हो गई 1/2, और फिर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से b इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, और फिर b की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब हमको इसको रखना है इस वाले फॉर्म में, यहां से ये डी ऑफ डी एक्स है, यहाँ मैं भूल गया था डी ऑफ डी एक्स लिखना। इसकी जो हम इसमें रखेंगे, इस फॉर्म में यहाँ पे रखेंगे। अब रखते हैं फिर, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज अबव, और दूसरा -1/2 बी की जगह कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इंटीग्रल जो होगा वो दो पार्ट में चेंज होगा, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ लिख भी दे रहे हैं,
पहला इंटीग्रल, अब साइन एक्स की जगह ये पूरा रखेंगे, पूरा एक्सप्रेशन रखेंगे। अब यहाँ भी हम सॉल्व करके ही रखते हैं, रखना चाहिए स्टेप। चलिए जो है, अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पहले में कट जाएगा ए के लिए, बी के लिए -1/2 बाहर आ गया। अब जो है ये डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब dx का x हो गया -1/2। अब ये पूरा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स को हम t रखेंगे। अब यहां मैं करके बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, जो कि न्यूमरेटर है। अब ये बहुत ही आसान हो जाता है, cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। मतलब ये हो गया -1/2 dt/t, और जिसका इंटीग्रेशन लॉग में हो जाएगा। सो दिस इज 1/2x -1/2 log t। अब प्लस सी, टी की वैल्यू हम रख देंगे। सो वी गेट 1/2x -1/2 log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये इस तरह से ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ खत्म हो रहा है। इसको हमने 4 पार्ट्स में, अब ये देखिए एक क्वेश्चन और था उसी तरह से, अब सेम वे में 1/1 प्लस कॉट एक्स, तो वैसे ही कर सकते हैं। और ये एक जनरल फॉर्म हमने बताया। और जहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्लस या माइनस से सेपरेटेड हैं, तो आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। दैट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर्म। और अगर इस फॉर्म नहीं आप जानते तो फिर इंटीग्रेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। 1/1 प्लस टेन एक्स या 1/1 प्लस कॉट एक्स तो आसान है, 2 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, आपका वही फॉर्म है। लेकिन अदर क्वेश्चंस के लिए ये फॉर्म इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट यहाँ पे खत्म होता है।